हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। PTI का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता रब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार रियाज सादिक से मुलाकात। फ्रीकैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर दिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्तो शुनीद करें। मुल्की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें, शिबली फराज की ऑफर। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम ज़ाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, रिलीफ बनता है तो बानी PTI को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। ये लगार से मामलात हल नहीं होते। संग जाने की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक 5% के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, इन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असला नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब। सेनेटर फैसल वावड़ा की बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफी के सवाल करने पर फैसल वावड़ा का जवाब। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे। हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी PTI की गारंटी कौन देगा? बानी PTI तो दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। PTI की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात होंगे। बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ।
सुबायत कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप है। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े करके हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। नया दिन, नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 1,00,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,12,269 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। वज़ीर आला पंजाब का तारीखी दौरा चीन। मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। जिनको सोलर कंपनी का दौरा। कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। मरीम नवाज की ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकतदारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरीम नवाज का पंजाब में क़ाबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मंसूबे के आज़म का इज़हार। वज़ीर आला का मिन होंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा। इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। मरीम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने होंग चिआओ इम्पोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी पैविलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले नौजवान ताजिर से मुलाकात पर इजहार मुसरत। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। अदालत ने आज फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर रखी है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तातुल का शिकार। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह टूर्नामेंट के मामलात बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सेक्रेटरी देवजीत साइकिया भी जय शाह के हमरा हैं। मौसम सरमा के रंग। मलाई इलाकों में बर्फबारी। शुगर में आसमान से गिरते बर्फ से नज़ारे हसीन। बर्फबारी के बाद बालम जबा का हुस्न दोबाला हो गया। सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानेहों में से एक सानेहा है
आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये एनआरओ की अपील है, डील की अपील है या ढील की अपील है? 9 मई की धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सानिया है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल माफी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। महज़ब मुआशरों में मुसल्लह जत्थों को माफी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई का ट्रायल कहाँ होगा? बानी पीटीआई का फैज हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई ने कमेटी तो बना दी, लेकिन इनका मैंडेट सामने नहीं आया। पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के मकासद क्या हैं। क्या ये एनआरओ, डील या ढील की अपील है? ये संजीदा है या नहीं, कौन एतबार करे? वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ वालों ने बानी को इक्तदार के लिए तनहा छोड़ दिया। बानी पीटीआई ने जो करतूत किए वो अब भुगतना पड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, अदालतों ने फैसला करना है बानी पीटीआई कसूरवार हैं या नहीं। बड़े ओहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते। मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। फैज हमीद ने अगर गलत काम किया तो अदालतें सजा देंगी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 7 ख्वारिज जहन्नम वासिल। मीरान शाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई, 4 ख्वारिज को हलाक किया गया। लांस नायक मोहम्मद अमीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। स्पिन वॉर्म में कार्रवाई के दौरान मजीद 3 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR। लंदन में 10 साला सारा कत्ल केस में पाकिस्तानी नौजवान इरफान शरीफ और बिनिश बतूल मुजरिम करार। ज्यूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहराया। चचा फैसल मलिक को भी कत्ल होने से ना रोकने पर मुजरिम करार दिया गया। गुज़श्ता साल अगस्त में बरतानवी पुलिस ने सारा शरीफ की लाश घर से बरामद की थी। सारा शरीफ का वालिद, सौतेली मां अपने दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सारा शरीफ का केस सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जेर समाअत था। इसराइल की शाम में जारहियत जारी। 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। 4 रोज में इसराइली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह। इसराइली फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। शाम के बड़े शहरों में खुराक की किल्लत। अदलब और हलब में रोटी की कीमत में 900% इजाफा। बशार अल असद के खिलाफ जंगजुओं की पेशकदमी के बाद 10 लाख लोग बेघर। शामी जंगजुओं ने बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद के मकबरे को जला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में बारूदी सुरंगों के दरियाफ्त बेघर अफराद के लिए संगीन मसला बन गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल शाम में फौजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। इसराइल का इक़दाम शाम के जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वसता के ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। शाम में शहरियों की कैद और तशद्दुद के जिम्मेदारान को माफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरे ममालिक जराइम पेशा अफराद को वापस शाम भेजें। इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी का बयान। मोहम्मद अल जोलानी ने अपने असल नाम अहमद अल शरा से भी मंजर-ए-आम पर आ गए। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और SDF का कब्जा। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस फरात के मशरिक में खुनेको गैस फील्ड के इलाके में वापस चली गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामला से दूर रहने का फैसला। शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। दुनिया में बहुत से बहरान हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना मेरी अव्वली तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू। आलमी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वसता की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल करना आसान होगा। शाम
शाम में बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। करेंसी डीलर्स का खदशे का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 193 में से 158 मेंबरान का जंगबंदी के हक में वोट। 13 अरकान का करारदाद के लिए वोटिंग से गुरेज, 9 की मुखालिफत। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इजराइल की गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। बैतुल-लाहिया में वहशियाना बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद, मुतादद जख्मी। शोहदा में बच्चे और खातीन भी शामिल। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 44,805 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 796 फ़लस्तीनियों को यहूदी आबादकारों ने शहीद किया।